भैया दिल्ली और भोपाल नेता को जाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में रहता है। तो मेरी वाइफ सांसद भी है, अभी लोकसभा चल रही है, तो मेरा भी दिल्ली जाना हुआ। और हमारे जो मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात भी हुई है, और जो मुलाकात हुई है उसमें विकास के कई मुद्दों पे भी चर्चा हुई है और मंत्रिमंडल पे भी चर्चा हुई है, उसमें कोई शक वाला विषय नहीं है। और लेकिन ये जो अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, मैंने कहा ना, और मुख्यमंत्री जी जिसको मुख्यमंत्री जो संगठन चाहेगा उसको दायित्व मिलेगा, और हम सब लोग इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए। राजनीति में कोई भी मुलाकात बेमतलब नहीं होती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भोपाल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन और हवाई जहाज में सूबे के सियासी यात्री कुछ बढ़ गए। इन बढ़े हुए यात्रियों पर गौर किया तो ये मध्य प्रदेश के विधायक, नेता और मंत्री निकले। अब रामनिवास रावत चुनाव के हारे बीजेपी का सिरदर्द बढ़ गया। सिरदर्द इसलिए बढ़ गया क्योंकि इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति की तरह कौन बनेगा वन मंत्री खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधायक, नेता, यहां तक कि मंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वन मंत्री बना दिया जाए। दास सूत्र ने पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि वन मंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इनमें एक नाम पहले से ही मंत्री नागर सिंह चौहान का भी है। अब तो नागर सिंह चौहान ने भी ये कह दिया कि हाँ, वो वन मंत्री बनना चाहते हैं। दरअसल इंदौर में बीजेपी कार्यालय में संगठन मंत्री अजय जामवाल ने बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री नागर सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की और क्या कहा, सुनिए। देखा होगा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो क्या हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोचा था क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया है और आज वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन और हमारी सरकार अगर किसी कार्यकर्ता को भी अगर जवाबदारी है तो उसको निभाने में कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश के एक मंत्री जो हैं वो भी अपनी परिचय, क्योंकि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है भैया, क्योंकि जो विधायक है और विधायकों में से ही बनना है। तो मध्य प्रदेश के करीब 164 विधायक हैं भाई, उसमें 32-33 मंत्री हैं। बाकी विधायक सब चाहते हैं कि मुझे मंत्री बनाया जाए और मुझे विभाग दिया जाए सब। आपको बता दें कि नागर सिंह चौहान के पास पहले अनुसूचित जाति कल्याण और वन एवं पर्यावरण दोनों विभाग थे, लेकिन जुलाई 2024 में रामनिवास रावत के बीजेपी में आने से नागर सिंह चौहान के पास वन मंत्रालय छीन लिया गया और रामनिवास को दे दिया गया। अब नागर सिंह चौहान एक बार फिर अपना पुराना विभाग वापस पाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नागर सिंह चौहान को मंत्रालय दोबारा मिलना थोड़ा मुश्किल है। 21 जुलाई को जब नागर सिंह चौहान से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेकर रामनिवास रावत को दिया गया था, उसके बाद नागर सिंह चौहान की नाराजगी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि उनसे इस बारे में पूछा तक नहीं गया। हालांकि संगठन और सरकार के समझाने के बाद उन्होंने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। अब रावत के चुनाव हारने के बाद वन विभाग वापसी के प्रयास में नागर सिंह चौहान जुटे हुए हैं, लेकिन क्या उन्हें ये मंत्रालय वापस मिलेगा, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से हम आप तक लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दास सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।